जी, इस वक्त हम औरंगी टाउन की उन गलियों में मौजूद हैं जहां पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस कदर पानी आया और आज भी तकरीबन 4 रोज़ गुजर गए हैं और आप गली की सूरत-ए-हाल देख सकते हैं कि किस कदर गंदगी यहाँ मौजूद है। आस-पास के जितने घर हैं यहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल है। इस वक्त हम एक मुतासरा घर में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उस दिन क्या सूरत-ए-हाल हुई और उसके बाद हुकूमती मतलब सिंध हुकूमत की तरफ से कोई उनके पास आया, नहीं आया, उनसे किसी ने आके पूछा कि आपके साथ क्या सूरत-ए-हाल हुई, कितना आपका नुकसान हुआ, इस इलाके से जो एमएनए जीते, जो एमपीए जीते, क्या वो उनकी दादरसी के लिए आए, नहीं आए। अभी हम मुतासरा फैमिली के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका कितना नुकसान हुआ। आइए हमारे साथ। ये वो घर है, अगर आप इसको ज़मीन से देखें तो ये काफ़ी उठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ है, लेकिन इस घर के भी अंदर तक पानी आया। इस घर के अंदर जो यहाँ पे लोग मकीन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। आइए मुतासरा फैमिली से आपकी बात भी कराते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ क्या सूरत-ए-हाल हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कमरा आप देखें, ये पूरा भरा हुआ था पानी से, पूरा पानी से भरा। आधा फ्रिज, ये फ्रिज भी चलो तो ख़त्म हो गया। इसका कमरा, ये वाला कमरा, पूरा कमरा हमारा भरा हुआ था। कोई ना गवर्नमेंट का ना सिंध का किसी कोई नहीं आया मदद के लिए। कैसे हैं क्या है कुछ नहीं, तो अभी तक कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। 4 दिन हो गए, आज मैंने फेंक के आया हूँ सारा कचरा। नहीं तो हुकूमत की तरफ से सिंध कोई नहीं आया, कोई नहीं का। अच्छा, क्या मजीद नुकसान, आप क्या कह रहे हैं, आपका कितना फर्नीचर वगैरह क्या नुकसान हुआ? इसका फर्नीचर समझ लो पूरा सबसे ख़त्म हो गया, लकड़ी का था सारा ख़त्म हो गया। ये फ्रिज है, ये फ्रिज भी ख़त्म हो गया। आप कब से हैं इस घर में? हम तो बचपन से समझ लो काफ़ी पुराने हैं हम तो यहाँ के, मगर इतनी पानी का निकासी हमारे पास नहीं आया। अच्छा, और अपना घर दिखाइए, क्या मसला हुआ। आइए इनका मजीद घर की सूरत-ए-हाल देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो है नुकसानात हुए हैं। ये अलमारी में कपड़े सारा पूरा ही भरा हुआ गीला था पानी में, सब कपड़े वपड़े सब खराब हो गए हमारे। ये फर्नीचर था इधर सारा, ये फर्नीचर। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो सारी सफाई तो की है घर की, लेकिन सारा सामान इनका जो है वो निकल गया है। ज़मीन फर्श जो है इनका आज तक गीला है, अभी तक कोई नहीं आया। इस इलाके से आपका एमएनए एमपीए जो जीते हैं वो कौन से? कोई नहीं, पीटीआई के कोई भी नहीं आया है हमारे पास। पीटीआई का ना एमएनए ने ना इलाके का दौरा किया, ना एमपीए ने दौरा किया। अच्छा, ये यहाँ के रिहायशी हैं, इस इलाके के रहते हैं। ये इन्होंने कहा है कि इस इलाके में जिसने पूरा पाकिस्तान ने देखा था कि यहाँ पर किस तरह लोगों की सूरत-ए-हाल थी, किस तरह बरसाती नाले से लोगों को यहाँ मुश्किल से निकाला गया। ना तो जो सूबाई हुक्मरान जमात है वहाँ से किसी ने चक्कर लगाया इनका दावा, और ना ही ना एमएनए जो है इस इलाके के आए हैं। बाकी जो सूरत-ए-हाल है, खिदमत खल्क वाले जो हैं वो आए, उन्होंने अपनी मदद आप निकाला है पानी। अल खिदमत वाले इन लोगों ने निकाला, हम लोगों को कुछ और कोई नहीं आया। आइए आगे चलते हैं, हर काम में वो लोग आगे आते हैं। आइए अब बाहर चलते हैं। यहाँ बहुत सारे जो हैं घर ऐसे हैं जहाँ पर पानी आया है, लोगों से जो है मज़ीद बात करते हैं। आइए एक और गली में चलेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ क्या सूरत-ए-हाल थी। अब वैसे तो तमाम गलियों की सूरत-ए-हाल आपको जैसी नज़र आएगी, कचरा आज तक वैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ से गुजरना बहुत मुहाल है, इतनी यहाँ पर जो है वो कचरा साइड पे तो कर दिया गया है। ये भी अपनी मदद आपके तहत किया गया है। इस गली की सूरत-ए-हाल मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये देखें, यानी इस गली से गुजरना इधर जो है एक मुश्किल तरीन मामला है कि इस गली से लोग गुजरें। जगह जगह गंदगी है, जगह जगह बीमारी है। इस गंदगी और इस बीमारी से अगर ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहेगा, नहीं उठाया जाएगा, तो कौन जो है वो इस सारी सूरत-ए-हाल में लोगों को रिलीफ देगा। इतनी ज़्यादा बीमारी की सूरत-ए-हाल में बारिश के बाद, और यहाँ के लोग अभी भी बहुत ज़्यादा जो मकीन है वो खौफ और राज का शिकार हैं कि अगर आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश होती है तो क्या सूरत-ए-हाल होगी। क्योंकि पीछे ही यहाँ से जो है वो नाला गुजरता है, वो आपको नाला भी दिखाएंगे। उस बरसाती नाले की वजह से सारी सूरत-ए-हाल हो जाती है। और बरसाती नाला आखिरी बार कब साफ़ हुआ था, क्या बारिशों से पहले साफ़ हुआ था या बारिशों के बाद हुआ, ये तमाम डिटेल भी आपको आगे चलकर बताएंगे। आइए हमारे साथ। अब हम एक और घर की तरफ जाते हैं। ये वही इलाका है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन हम आपको मुख्तलिफ गलियों में लेकर जाएंगे। यहाँ पर एक और गली में लेकर जा रहे हैं। इस घर में भी पानी आया और यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर लोग सालों से रिहाइश पजीर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आज आबादी बनी हो, कोई कच्ची आबादी हो। यहाँ पर लोग आबाद हैं, उनके घर गलियों से ऊपर हैं और उनका खौफ इसी बात पर है कि अगर मज़ीद बारिश होती है तो यहाँ क्या सूरत-ए-हाल। आइए आपको इस घर का एक और घर की सूरत-ए-हाल दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। जी, ये एक और घर के अंदर आए हैं। यहाँ भी सारा जो है ये पानी से भरा हुआ था। कोशिश करते हैं कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे बात कर सकें।
जो मकीन है बताते हैं कि पूरा घर के अंदर तक जो है ये पानी भर गया था। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए, ये देखिए, आप ये देखें पूरा जो है पानी जाने की वजह से क्या सूरत हाल हुई है। सारा इनका फर्नीचर जो है परेशानी की सूरत हाल है। आप जो है इन्होंने अपनी मदद आपके तहत कुछ तो सामान सारा लोगों ने निकाल लिया है। अच्छा मुझे बताइए क्या उस दिन क्या सूरत हाल हुई? उस दिन तो इतना पानी आया था पूरे घर के अंदर, पानी पानी, कहीं कोई ठिकाना नहीं था। तो कोई हुकूमती बंदा आया, कोई ऐसा बंदा जिसने आके आप लोगों के बाद रिलीफ की बात की हो? किसी ने कोई बात ऐसी नहीं करी, बस तो आप लोगों ने खुद ही सारा काम किया? सब हम लोगों ने खुद ही किया, बच्चों को बुला लिया था, अपने नन के बच्चे थे वो लोग आ गए थे, तो वो लोग सब। तो क्या पहले भी इस तरह बारिशों में इतना पानी आता है या इस दफ़ा ज़्यादा आया? इस दफ़ा ज़्यादा आया, इस दफ़ा पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था। और कितने दिन तक जो है पानी, एक पूरा दिन लग गया पानी निकालने में? 9 बज गए थे, 11:30 बजे की बारिश हुई थी। तो कोई ऐसा बंदा नहीं को आया हो जो हुकूमत की जानब? के लिए नहीं आया, सब हम लोग खुद ही कर रहे थे, बच्चियाँ लगी हुई थी मेरी साथ में। तो जो हुकूमत है, अब तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि NDMA के चेयरमैन जाएं कराची में काम करें। आपको क्या लगता है हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दी और आप क्या मुतालबा करती हैं हुकूमत से? भाई देखें इतनी तो पोजीशन कैसी है, यहाँ घर का पूरा करना मुश्किल है। अब ये सारा नुकसान हो गया है, क्या करें, तभी कोई डूब गया है। तो आपने वोट किसको दिया था? मतलब PTI की हुकूमत से आप खुश हैं? मतलब PTI के MNA MP मौजूद है तो वो आए नहीं, आप कुछ उनसे कुछ कोई भी कुछ भी नहीं आया, कोई भी ना, PTI को ही दिया था वोट। ये जो है यहाँ करेंगे इन्होंने PTI को वोट दिया था। PTI को वोट देने के बाद भी जो PTI के MNA MP है यहाँ नहीं आए हैं। आपसी लड़ाई सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो कराची के शहरियों को करना पड़ रहा है। इस इलाके के जो लोग हैं वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि अगर सूबाई हुकूमत से कोई नहीं आया तो हमने जिनको कौमी असम्बली में भेजा उनकी जानिब से भी कोई नहीं आया उनको पूछने के लिए। मज़ीद आगे चलेंगे, यहाँ लोगों से बात करेंगे कि आज तक की क्या सूरत हाल है। इतने दिन हो गए हैं बारिश हुए हुए, ईद में अब एक दिन बाकी रह गया और अभी भी यही सूरत हाल है। क्या लोग इसी तरह अपनी ईद मनाएंगे इस कदर परेशानी के आलम में? चलिए जी, इस घर को तो आपने सूरत हाल देखी। अब एक साहब ने अपनी मदद आपके तहत दरवाजे पर जो है वो पानी रोकने का इंतज़ाम तो किया था, क्या इसमें वो कामयाब हुए या नहीं हुए? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा ये बताइए कि ये आपने, ये देखिए यहाँ पर इसको, इससे वैसे पानी रुक तो नहीं सकता, इन्होंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि पानी रोक लिया जाए, तो क्या आपको कामयाबी हुई इस तरह पानी रोकने में? नहीं, पानी इससे ऊपर चला गया था तो पानी अंदर घर में दाखिल हुआ, घर का सामान वगैरह ये सब कचरा घर में गया है। बहुत ज़्यादा परेशानी रही है और हार्ट के वैसे मरीज़ हैं हम ये, और हुकूमत का कोई आदमी नहीं आया यहाँ पर, ना देखने आया ना कुछ पूछने के लिए आया। ये हर साल ऐसे ही होता है जब बारिशें होती हैं, जब हमारे साथ यही होता है। अपनी मदद आपके तहत हमें ये सारी परेशानियाँ उठाना पड़ती हैं। नहीं तो ये जो बरसाती नाला है इसकी सफाई करने कोई बारिशों से पहले आया? आपने किसी को देखा कि यहाँ सफाई हुई है? यहाँ पर कोई किसी किस्म की सफाई नहीं हुई है, ना कोई आता है ना कोई देखता है। बस कचरा वो भी ज़्यादा हो जाता है तो बहुत, तो कभी आ गई गाड़ी तो उठा के ले जाती है, वरना कचरा भी नहीं उठता है। तो आपने ये कब बनवाया और आपको क्या लग रहा था इससे आप पानी रोक लेंगे? हाँ, ये तकरीबन हर साल पानी, तकरीबन 2-3 साल से मैं ये लगाया हुआ है। मैंने भी लगाया है और सामने वाले घर में भी लगा हुआ है और उन्होंने भी लगाया। तो पानी जब ज़्यादा होता है तो फिर हम लगा लेते हैं, पानी ज़्यादा नहीं होता है तो फिर जब पानी ज़्यादा इससे ओवर हो जाता है तो फिर घर में दाखिल हो जाता है। आपने देखा कि यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बरसात से पहले जो है वो सूरत तैयार कर ली। यानी इस, अगर आप इसकी आवाज़ सुन सके तो एक ये मसनूई दीवार बना दी गई कि ये बारिश का पानी रोक लेगी। लेकिन यहाँ अंदर भी बनाई है दीवार। अच्छा ये देखिए, ये दिखाइए मेरा कैमरामैन, अगर आप देखें तो ये दीवार, इसके पीछे एक दीवार। यानी अब सूरत हाल ये है कि आप जो है वो पानी को रोकने के लिए 2-2 दीवारें बनाई हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से पानी नहीं रुका और पानी इनके घर के अंदर तक चला गया। और सिर्फ मेरे तो दुकान का सामान भी पानी के साथ सजाया हुआ है। तो आपकी दुकान भी इसी इलाके? हाँ, ये छोटी सी घर में खोली हुई है। बीमारी की वजह से कोई लड़का वगैरह तो है नहीं हमारा, कमाने वाला है नहीं, इसलिए ये घर में छोटी सी दुकान खोली। जैसे आपने सुना इन्होंने कहा कि कोई जो है बारिशों से पहले कोई जो बरसाती नाले की सफाई का जो काम था वो किसी ने नहीं किया। 2 या 1 आध ट्रक अगर पहले आया भी हो तो जो इलाके की सूरत हाल है, मैं जो है मुतालबा करूँगा जो सूबाई हुकूमत है कि आए इस इलाके को भी देखें। सिर्फ कराची जो है वो डिफेंस क्लिफ्टन नहीं है, ये भी कराची का वो एरिया है औरंगी टाउन का जहाँ लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। यहाँ लोगों के घरों के अंदर तक पानी गया।
और मेरा मुतालबा जो वफाकी हुकूमत है, अली जद्दी साहब, आपसे भी है कि आपने पहले भी कराची में नाले साफ़ करने के लिए जो है बड़े जो है सूबाई हुकूमत के साथ काम करने और शहर में नालों की सफाई का काम किया, यहाँ भी करें। बहुत बड़ी आबादी रहती है और बहुत ज़्यादा इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगे मज़ीद चलते हैं, बहुत सारे यहाँ घर हैं, बहुत सारे आपको सूरत मिलेगी। लोगों का जो जमा पूंजी है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आइए आप बताइए कि कितने घर हैं इस इलाके में और आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत सामना करना पड़ा है बेटा, इसलिए सामना करना पड़ा कि सबके घर में इतना के पानी था और क्या चीज़ उठाए, क्या चीज़, जब उठाने की जगह नहीं, रखने की जगह नहीं है तो कहाँ रखें? जो जहाँ था वहीं बिलोबन खराब हो गया, सबका सब बह गए नाले में, हर चीज़ बर्बाद हो गई सबका। हर एक चीज़ बेटा बर्बाद है। हम क्या कहें, बताएं अब बाबू। घर सब में हमने ऊंचा कर कर के लिया है, सब जगह ऊंचा, जैसे ये बच्चा का देख रहे, सब अपना अपना घर को ऊंचा के, लेकिन नहीं, घर का ऊंचाई से टप के पानी गया है। किसी के न रहने का यही है कि ठिकाना है, लेकिन हर कुछ, एक चरपाई होती थी, वो चरपाई पर बैठी मैं मरीज, शुक्र की कि नहीं भाई दुनिया, मेरी माँ के शुक्र है कोई पाँव में कुछ काट लिया तो मेरी माँ ख़त्म हो जाएगी। वो बच्चे सोफे पर पता नहीं कितनी तकिया गिलाब का रख के फिर ऊपर हमको बैठाए। और दो ये मियाँ बीवी आज 3 दिन 4 दिन हो गए जो दोनों की मियाँ बीवी की सफाई नहीं हो सकी। वो कहता है हमसे नहीं काम होता है, वो कहती है हमको सारा जिस पूरा दुनिया जो कचरा, एक कचरा पड़ा है बेटा ये सामने, हम लोगों किसको सहें? अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश दे, जहमत की ना दे। बहुत परेशानी है बेटा हम लोगों के लिए। 2 दिन 3 दिन तक हम लोग भूखे बैठे रहे बेटा, निके निके बच्चे बैठे रहे। नहीं आया हुकूमत की तरफ से? नहीं आया था रात में, कल जैसे आज दिन में बारिश हुआ है, रात तक 5 घंटा तो पानी था, 4 घंटा तो जैसे आया कोई थैली में दे के गए हैं, चावल दे के गए थे। हाँ, और फिर कल की परसों दे के गए को चावल। कल नहीं, चावल के अलावा यहाँ पर सफाई करने के लिए कोई नहीं आया? आपको पूछने नहीं आया कि आपके क्या मसाइल हैं? कोई नहीं आया? कोई का कोई नहीं है, कोई का कोई नहीं। हम लोग अल्लाह के हवाले, ये 100 घर अल्लाह के हवाले है बेटा। हम लोग गहराई में डूबे हैं, अल्लाह ही ऊपर करेंगे तो होगा, नहीं तो हम लोग बर्बाद हैं। ये आपने सूरत सुनी, यहाँ खातून ने बताया कि कोई नहीं आया, यानी चावल देने ज़रूर आ गए 5 से 6 घंटे बाद, लेकिन पूछने कोई नहीं आया कि आपकी क्या सूरत हाल है, आपकी कोई ज़रूरत है, कोई दाद रसी करने नहीं आया। आइए मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों की सूरत हाल पूछते हैं। हम इसी जो है इन सारी गलियों में जो है वो घूम रहे हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। यहाँ हर घर में आपको जो है वही सूरत हाल नज़र आएगी। आज कराची का अगर आप मौसम देखें तो क्लियर है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा खौफ का शिकार हैं कि इस घर में भी आपको एक लोहे की दीवार जो है वो आपको नज़र आएगी, यानी इस घर के अंदर भी पानी गया और आपको हर घर में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है सूरत हाल कर ली है। यानी पहले ये जो ज़मीन जो यानी सड़क है, इससे आप पहले इतना ऊपर आए, फिर अगर आप देखें तो ये इतना ऊपर है, और उसके बाद घर के अंदर जाने के अंदर भी यहाँ लोगों के घरों के अंदर से यहाँ से भी पानी गया, तो आप लोगों के नुकसानात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ हम कोशिश करेंगे किसी फैमिली से बात करें कि यहाँ क्या सूरत हाल है। अच्छा ये बताइए कि उस दिन जो बारिश हुई क्या सूरत हाल? अब तो ईद में 1 दिन की सूरत हाल रह गई है, कोई आपसे पूछने आया कि आप कैसे ईद मनाएंगे और ये क्या सूरत हाल है? किसी ने पूछा आपसे आके? नहीं किसी ने नहीं पूछा, बस परेशान थे सब। इसके ऊपर से पानी नीचे आया है, पूरा खिड़की से पानी आया, पूरा घर समझे भरा हुआ था हमारा, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, हर चीज़ में पानी की, मोटर में, सब जगह पानी गया है। तो कितना मतलब किस तरह अपनी मतलब उस दिन क्या हुआ बताइए? क्या पहले भी इस तरह बारिशों में पानी आता है या उस दिन खास वजह? नहीं, पहले तो ज़्यादा नहीं आता था, अब तो ये इसके ऊपर से हद पार हो गई, इसके ऊपर से पानी हमारे घर में फुल भरा हुआ था। बच्चे मेरे सब अम्मी के घर गए हुए, मैं सिर्फ अभी अकेली हूँ घर में, शोर काम पे गए हुए। बस ये कि लगा के रखा हुआ है, कभी खुदा न खास्ता बारिश होती है ना, तो ये अब की दफ़ा तो बहुत ज़्यादा बहुत नुकसान हुआ है हम लोगों का। अभी भी खौफ में मुब्तला है कि अगर फिर बारिश होगा ईद के दिन आगे? बच्चों को अभी अम्मी के घर छोड़ा हुआ है, अब देख लें आप सामने ये लगा के रखा हुआ है, परेशानी होती है आने जाने में, वहाँ से जाते हैं कूद के। अब आप सूरत हाल देखें, यानी लोगों ने अब अपने घर के अंदर से निकलने के लिए भी उनको मुश्किल आती है, यानी ये जगह इन्होंने फिक्स कर दी है, घर के अंदर से एक रास्ता निकाला हुआ है कि बाहर निकलेंगे। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये तमाम सूरत हाल आपको मिलेगी, ये सिर्फ एक गली की सूरत हाल नहीं है, ये औरंगी टाउन का काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना है। गली की सूरत हाल, अगर गली का स्टार्ट देखें तो वो कचरे से भरा पड़ा है, और गली का अगर दूसरा हिस्सा देखें
तो वो कचरे से भरा पड़ा है। यानी अगर यहाँ से किसी हुक्मरान यानी नासिर हुसैन शाह साहब ने खुद भी गुजरना हो तो उनके लिए गुजरना कोई आसान काम नहीं होगा। यानी यहाँ भी कचरे से निकलना पड़ेगा, दलदल से निकलना पड़ेगा, और यहाँ भी दलदल बनी पड़ी है। इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने NDMA के चेयरमैन को हिदायत तो की है कि कराची के अंदर इन लोगों को रिलीफ दें, बरसाती नालों की सफाई कराएं, लेकिन लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि क्यों नहीं बरसात से पहले ये सूरत हाल की गई, क्यों जो है इंतज़ार किया गया कि यहाँ लोगों को जो शदीद परेशानी का सामना करना पड़े। अरबों रुपए बजट में डाले गए नालों की सफाई के लिए, लेकिन नालों की सफाई नहीं हुई, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मजीद चलेंगे या आपको पूरे एरिया का विजिट कराएंगे यहाँ पर क्या सूरत हाल हुई है। हर घर में आपको मुख्तलिफ जो है वो सूरत हाल का सामने देखने को मिलेगी। लोगों का किसी का माली नुकसान हुआ है, लोगों का सामान बेइंतहा पड़ा था, घरों में मरीज़ थे, सबको परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब ईद में टाइम ही कितना रह गया और उसके बाद ये सूरत हाल है। तो लोग पूछते हैं कि हमने जब वोट दिया था तो हमने इसीलिए दिया था कि हमारे लिए तब्दीली होगी, और ये है तब्दीली की सूरत हाल। आइए आगे चलते हैं। इसी गली में जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर आप देखें बहुत सारी फैमिलीज हमारे साथ, बेचारे लोग बाहर आ गए हैं। अच्छा, अब ये बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं खूब रेंट पे रहती हूँ और मैं अभी इतनी परेशानी से गुजर रही हूँ कि मैं अपने बच्चे की तकलीफ़ की वजह से मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाई थी, और अभी भी मैं ये दवाई लेने ही जा रही थी तो आप लोग को देखा तो मैं रुक गई हूँ। यहाँ तक कि मेरे घर में इतना ज़्यादा पानी था, मेरे घर का जितना भी सामान था सबका सब बर्बाद हो चुका है। अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो बताओ, उस दिन जिस दिन बरसात थी उस वक्त कोई भी नहीं आया मदद के लिए, किसी ने भी साथ नहीं दिया। इससे पहले भी मीडिया वाले आए, सब इंटरव्यू लेके चले गए, उसके अलावा और अब आप आए तो अब सिर्फ आप बातें सुनने के लिए आए ना, उसके अलावा तो कोई मदद तो नहीं करेंगे ना। हम तो आपकी आवाज़ ऊपर आगे तक पहुंचाएंगे, और हमारी तो कोशिश है कि आप लोगों को रिलीफ मिले। इतने सारे यहाँ बच्चे हैं, बीमार बच्चा है। अगर आप सूरत हाल देखें इस बीमार बच्चे की, इनकी वालदा इतनी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना यह है कि जिस दिन बहुत ज़्यादा बरसात थी, बाहर निकल के डॉक्टर बच्चे के लिए दवाई के लिए जा रही थी, आप लोग को देखा तो मैं यहाँ पे रुकी हूँ। और सर ये रेंट के मकान में रहती हूँ और इसका शोहर जो है ना वो मजदूर पेशा इंसान है, 15,000 रुपये कमाता है, और उस दिन इसके घर का राशन आया और राशन पानी की नज़र हो गया। अब आगे ये क्या करेगी बेचारी, आप खुद बताएं। मजदूर पेशा इंसान क्या कर सकता है अपनी औलाद के लिए, जब उसकी सारी कमाई पानी की नज़र हो गई, क्या करेगी आगे। और ये जब घर पे पानी आया था इसका शोहर काम पर गया हुआ था, और ये इस बच्चे के साथ किस तरीके से अपने सामान बचाती है या बच्चों को बचाती है अपने। अब आप खुद सोचें इस चीज़ के बारे में। अभी क्या सूरत हाल है। यानी आज गली में कचरा तो बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहा है, तो लेकिन आप सफाई के लिए अभी भी कोई नहीं आया है आपके। आप मेरे गेट के आगे देखें, सिर्फ दरवाजे से निकलना बहुत मुश्किल होता है, आगे पूरा गटर का पानी बह रहा है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। दोहरी अजियत है यहाँ पर लोगों को। बारिश का पानी तो उतर गया, गंदगी है बारिश के बाद की, और अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है कि गटर भी अलग से बह रहे हैं। यानी लोगों के लिए घर से निकलना और मुश्किलात हो गई है। अल्लाह आपको इसके लिए आसानी करे, लेकिन अब सूरत लेके हम दुआ ही कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। शुक्रिया जी। जी, आपने इन खातून की बात सुनी कि उस दिन बारिश के बाद क्या सूरत हाल थी। यानी इस कदर परेशानी की सूरत हाल थी कि अपने बीमार बच्चे को लेकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकी। इनका कहना यह है कि उस दिन जब राशन का सारी सूरत हाल लाई गई तो सारा राशन भी उस दिन जो है वो उनका सारा नुकसान हुआ। ये किसी एक घर की जो है वो सूरत हाल नहीं, आपको बहुत सारे घरों की सूरत हाल मिलेगी। अभी हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको उस नाले की तरफ लेकर चलेंगे जहाँ से ये सारा पानी इस इलाके में आया। इस नाले की क्या सूरत हाल है, उस नाले के सारे सूरत हाल दिखाएंगे जहाँ से इन गलियों में पानी जाता है और उनकी शदीद परेशानी का सामना करते हैं। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम चलेंगे उस नाले की तरफ जहाँ से ये सारा पानी इस इलाके में आता है। वो ख़तरनाक खौफनाक नाला जो इस इलाके के लिए खौफ की अलामत बन गया है। अब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो ये सारा नाले का पानी यहाँ से बाहर निकलता है। पहले आपको नाला दिखाता हूँ, फिर सारी सूरत बताता हूँ। आइए मेरे साथ आइए जी। इस वक्त हम इस नाले पर मौजूद हैं। ये वो सारा पानी है जो यहाँ से ये नाला जो है बह रहा है। अब ये नाला कहाँ से आ रहा है इसकी भी आपको सारी सूरत बताता हूँ, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि अगर आप देखें कि ये इस वक्त पानी कहाँ पर है। अगर उस दिन जिस दिन बरसात हुई तो ये इसको पूरा ओवरफ्लो कर गया। मुझे कोई इलाके का कोई सूरत हाल अगर आप मुझे बता सकें। आइए एक पूरी उस दिन की सूरत हाल बताइए कि उस दिन क्या हुआ। यानी कि अब ये बताएं जो पूरे मुल्क से आपको लोग देख रहे हैं, तो क्या ये पूरा भर गया था, ये पूरा ओवरफ्लो हो गया था? ये पूरा ओवरफ्लो हो गया था, बल्कि ये जो देखिए ये आईनी दीवार भी है ना, ये इस दीवार से भी इतना ऊपर पानी था। ये ठीक है, ये पानी ऊपर आया है यहाँ पे। ये सिर्फ इस वजह से आया कि इसकी सफाई नहीं है। अगर ये बारिशों से पहले इसकी सफाई हो जाए तो इंशाल्लाह ये पानी
निकल जाता है, लेकिन आगे देखें, आगे पूरा आधा नाला कचरे से भरा हुआ है। ये जो पिलर है, इस पिलर के ऊपर पूरा नाला बना था, ये मुंह बंद पड़ा हुआ था। ये मुंह बंद होने की वजह से ये पानी आबादी के अंदर चले गया। लेकिन यहाँ पर मतलब ना सिटी गवर्नमेंट की तरफ से ना सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई भी नहीं आता, कोई MN है, कोई MP है, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। ये जो कचरा साफ़ किया है ये भी मोहल्ले वालों ने खुद से साफ़ किया है। नहीं तो मुझे बताएं कि आखिरी दफ़ा आप इसी इलाके में रहते हैं? इसी इलाके में। अच्छा, आप इसी इलाके में रहते हैं, तो ये आखिरी दफ़ा ये नाला यानी मेरा कैमरा में दिखाया, अगर आपको मैं पूरा लॉन्ग शॉट दिखाऊं, यहाँ से बनाए आप कैमरे, यानी अगर वो देखें तो पूरा नाले में कचरा भरा पड़ा है। कचरा भरा हुआ। तो ये नाले की सफाई कब हुई थी आखिरी दफ़ा? ये नाले की सफाई होती नहीं है, अगर होती है इमरजेंसी जो सफाई होती है ना, वो मुँह पे आते हैं, वहाँ से शावर लगाते हैं, वहाँ से उठाते हैं 4, 5, 6 डंपर। लेकिन ये काम है नाला गैंग का, नाला गैंग नहीं आती। अच्छा, ये गली कहाँ जा रही है? मस्जिद की तरफ? ये गली मतलब एक तो मस्जिद की तरफ, फिर अलीगढ़ की मार्केट की तरफ निकल रही है। सही है। फिर वहाँ से दीवार से पानी टपा है, मस्जिद के अंदर गया है, मस्जिद के बाद घरों के अंदर गया है, पूरी गली के अंदर, पूरी मार्केट के अंदर यहीं से पानी निकला है। तो आप लोगों ने कोई कंप्लेन की थी बारिशों से पहले कि भाई इसको साफ करें, कोई इस हवाले से? मतलब आपके इलाके का कोई काउंसलर होगा, MP होगा, MNA होगा, कोई तो आके किसी ने तो आके सूरत देखी होगी। काउंसलर साहब तो हमारे पड़ोस में रहते हैं, लेकिन इधर कोई भी नहीं आता। ठीक है, मतलब ये नहीं कि चलो देखने के लिए आ जाएं कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं, वो भी नहीं। हौसला हो जाए किसी का ना, वो भी नहीं। सही है। चेयरमैन साहब भी बहुत करीब रहते हैं। सही है। अच्छा, PTI के MP हैं और PTI के MN हैं। जिस दिन वो जीते थे ना, उस दिन तो हमने उनको देखा था कि वो यहाँ से जीते हैं। उसके बाद आज तक हमने नहीं देखा, लापता नामालूम मतलब वो है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? आप इस इलाके में रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रहते हैं। चेयरमैन साहब से अगर बात हो ना, तो वो कहते हैं अपना माजूरी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं माजूर हूँ, अब मुझे कोई इख्तियार नहीं है। बस मेरा एक ही सवाल है सिटी गवर्नमेंट से भी और बल्दिया से भी, जब आप माजूर हैं, आपको इख्तियार नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप इस्तीफ़ा दे दें ताकि दूसरे नए कोई आए वो काम करें। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, वो कमाने के लिए तो बैठे हुए हैं, मगर जब उनसे कहा जाए कि अब ये काम कर दें, ये कर दें, वो साफ यही कहते हैं कि भैया हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अब ऐसे में आदमी क्या करे, किसके पास जाए? नहीं, ये जैसे कि बता रहे हैं कि नाला पूरा ओवरफ्लो हो, तो आपने भी यही सूरत हाल देखी? बिल्कुल यहीं के मकामी है ना, हमें पता है ना कि क्या कुछ हुआ है। यहाँ के लोग या इंसान नहीं बसते हैं। ये सवाल मेरा ये है, ये जो बड़े जो है ना, ये डिफेंस वगैरह के टाइम वहाँ जो लोग रहते हैं वो इंसान है, यहाँ के लोग इंसान नहीं है, या फिर यहाँ के लोग टैक्स पेयर नहीं है। हमारा एक बच्चा टैक्स देता है, एक चीज़ भी ख़रीदता होता है उसमें भी हम टैक्स दे रहे होते हैं। तो क्या यहाँ पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए सिटी गवर्नमेंट को या हमारे सिंध गवर्नमेंट को? आपने इस नाले की यहाँ से कभी सफाई होते देखी है? अभी आज तक तो हमने नहीं देखी। और आप कब से इस इलाके में रह रहे हैं? तकरीबन 35 साल तो हो गए। यानी 35 साल से आपने इस नाले की यहाँ से सफाई होती नहीं देखी? जो सारा पानी इलाके में जाता है वो वैसे का वैसा ही है? ये अपनी मदद आपके तहत तो हो जाता है ये काम। हाँ, हम मोहल्ले वाले मिल के कर लेते हैं इसको। बाकी जो है ना, गवर्नमेंट की तरफ से या सिटी गवर्नमेंट की तरफ से या नाजिम की तरफ से ऐसा कोई नहीं होता। जो MNA यहाँ से जीत कर गए, जो MP यहाँ से जीत कर गए, अब गुज़श्ता 4 रोज़ से बरसात के बाद अब ईद में भी एक ही दिन रह गया, तो क्या वो आपके पास यहाँ आए कि आपके साथ ईद पे आपके साथ बैठेंगे, आपकी परेशानी दूर करेंगे? यहाँ के लोग परेशान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जैसे हमने खातून जब मिली जिनका बीमार बच्चा था, किसी एक से तो उन्होंने आगे बात की, या आपको नहीं पता लगा, या वो चुपके से होकर चले गए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरे ख्याल से वो एक दफ़ा मैंने देखा था वो इलेक्शन के दिनों में, उसके बाद से तो हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी। बीच में एक मसला पानी का हुआ था, तो उस हवाले से हम खुद भी गए थे उनके पास। बस उन्होंने बस यही है कि फॉरवर्ड कर दिया उन्होंने दरख्वास्त को। मैंने दरख्वास्त खुद लेकर गया था मैं उनके पास कि हमारे पास पानी के मसाइल है, पानी का मसाइल आप हल करें। तो बस उसने फॉरवर्ड कर दिया उन्होंने वापदा वाले के पास या अपना वाटर बोर्ड वाले के पास। उसके बाद से फिर उनकी शक्ल भी नहीं देखी हमने। इसी इलाके में हम घूम रहे हैं, ये सारी सूरत हाल आप देखें, यानी ये नाले की दीवार है, नाले की दीवार के साथ जो है ये पूरी गंदगी है। आगे चलते हैं, आपकी मुलाकात उन शख्सियत से भी कराएंगे जिसने उस दिन ये वीडियो जो है बनाई। पूरी पाकिस्तान ने वो वीडियो देखी, बल्कि पूरी दुनिया ने वीडियो देखी कि उस दिन इस इलाके में पानी किस तरह आ रहा था और लोगों को किस कदर परेशानी का सामना था। आइए आपकी मुलाकात उन शख्सियत से कराते हैं जिस दिन जहां यहाँ सारा पानी निकला, उस दिन क्या हुआ। अभी तक अहले इलाके का कहना यह है कि कोई नहीं आया। एक साहब ने यहाँ से वीडियो बनाई जो इसी इलाके में रहते हैं, इसी इलाके के रिहायशी हैं। उन्होंने उस दिन किस तरह बरसाती नाला यहाँ से बह रहा था, लोग पानी निकल रहे थे, और उस दिन उन्होंने लोगों को दिखाया कि कराची जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, उसका एक इलाका है जहाँ पर लोगों के लिए
उस दिन रहना और अपने घरों से निकलना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने जो उस दिन वीडियो बनाई, सबसे पहले तो ये बता दें कि आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं और उस दिन वीडियो बनाने का ख्याल कैसे आया? देखें, ये मैं इस इलाके में मेरी पैदाइश समझे यहाँ की है और मैं यहीं पे अपनी जवानी और बचपन गुजारा है मैंने। देखें, वीडियो बनाने का ख्याल मुझे ऐसे आया कि गुज़िश्ता 10 सालों से तकरीबन यहाँ पानी आने का सिलसिला शुरू हुआ है। इससे कबल यहाँ पे पानी आने का कोई इतना वाक़या नहीं होता था। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ये जो आप नाला मेरे अकब में देख रहे हैं, इस नाले को जिस वक्त बनाया गया तो इसको अपने जो तय करदा प्लान उसके मुताबिक नहीं बनाया गया। आप देख सकते हैं कि इसकी यहाँ पे चौड़ाई तकरीबन कोई 15 फीट है और आगे चले जाएं तो 10-12 फीट तक रह जाती है। और ये जो नाला शुरू होता है वो तकरीबन 80 फीट से ये नाला शुरू होता है। आगे आप देखें, इंक्रोचमेंट होती गई है, नालों की सफाइयाँ नहीं होती। कई मरतबा हम याद दहानी कराई है इसके हवाले से, कोई काम करें ये करें, लेकिन कोई कुछ नहीं होता। पिछली बारिशों के अंदर भी जो आप हालत देख रहे हैं ये कीचड़ की, ये कीचड़ खड़ी रही, पड़ी रही, और ये जाहिर है कि ये इंसानी हाथ जो है उस पर नहीं कर सकते, इस पर बिल्डोज़र का काम है इसको समेटना। बिला आखिर नहीं हुआ तो 3 दिन लोगों ने लग के अपने हाथ पाँव काले करके काम किया और मेहनत करके ईद के लिए गलियों को साफ़ किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि परसों होने वाली बारिश के नतीजे के अंदर ये दोबारा के दोबारा ये सारे मामलात हैं और ये मामलात हर दफ़ा होते हैं। हम हर दफ़ा जाते हैं, उस दिन की सूरत बताएं जिस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। आपकी एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तमाम चैनल्स ने चलाई। आपको यहाँ आकर वीडियो बनाने का ख्याल कैसा है कि बहुत ज़्यादा उस दिन हमने देखा पूरा डूबे हुए थे पानी में? देखें, मैंने कहा कि हम ज़ाहिर है कि अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं। देखिए, जिस वक्त पानी निकल जाता है तो लोग समझते हैं सब ओके हो गया, लेकिन कोई चीज़ ओके नहीं है। मैंने उस वक्त अपनी जान को ख़तरे में डाला, अपने कुछ साथियों की मदद से मैं यहाँ बड़ी मुश्किल तक पहुँचा और पहुँचने के बाद यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई और पूरी दुनिया को यहाँ का चेहरा दिखाया कि वो सईद गनी साहब और जो वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब जो बड़े दावे कर रहे थे कि पानी निकल गया, मैं उनको दिखा रहा था सर पानी तो निकल ही जाता है, आग भी बिलाखिर बुझ ही जाती है। ये बताएं कि उस आग बुझाने के लिए आपने क्या किया, उस पानी को निकालने के लिए आपने क्या किया। आज भी आप देख सकते हैं ना किधर है उनके दावे कि हमने सब कुछ साफ़ कर दिया। आए सईद गनी साहब, आपके देखे तो सही, नासिर हुसैन शाह साहब से कई मीडिया चैनल से मेरी बात हुई, उनको मैंने दावत दी, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं आए। वो आए तो सही, हम उनको अपने हालात दिखाएँ। और ये हर दफ़ा का मामला, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हर दफ़ा छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हैं, मैंने वो पहले भी कोट किया है कि अगर बारिश की 2 बूंदें टपकती हैं ना तो मेरी बच्ची जो है अपनी गुड़िया को संभालती है, उसको पता है, इतना पुख्ता यकीन है कि ये घर डूबना है मेरा। यानी बच्चों को भी यकीन हो गया है, मालूम है कि हमारी सुनवाई के लिए कोई यहाँ पे नहीं। अच्छा, आपने नासिर हुसैन शाह साहब और सिंध हुकूमत से तो आपने अपना जो है शिकवा कर दिया, जो यहाँ पर इलेक्टेड एमएनए हैं उनसे आपका कोई शिकवा नहीं, उनसे मुतमईन है? देखिए, इलेक्टेड एमएनए से मेरा कोई रब्ता नहीं है, शिकवा बिल्कुल मौजूद है। क्यों, यहाँ के उम्मीदवार हैं, यहाँ से जीते हैं, यहाँ के नुमाइंदे हैं। मेरी जो एमपी हैं सईद अफरीदी सईद साहब हैं, उनसे मेरी पिछली दफ़ा बारिशों में मैंने उनको व्हाट्सअप किया, टेक्स्ट किया, उन्होंने ओके किया, लेकिन कोई नहीं आया। और एक और मैं आपको बड़ी हैरत की बात बताऊं कि जिस दिन यहाँ पे हम डूब रहे थे और अपनी जानों को, लोगों की बच्चियों को बचा रहे थे, उस दिन यहाँ के एमपी साहब अपनी सालगिरह का केक काट रहे थे। उनकी प्रोफाइल पर ही मौजूद है। ठीक है, हम उनके केक की मुबारकबाद भी देते हैं। केक काटने के बाद कम अज़ कम केक ज़रूर काटें, लेकिन हमारी बर्बादी का जश्न ना मनाएं, हम उनसे गुजारिश करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना, ये थे उस दिन के वो साहब जिन्होंने अपनी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया ने देखी कि इस औरंगी टाउन के अंदर उस दिन क्या सूरत हाल हुई। अब हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको इस इलाके में एक बहुत बड़ी मार्केट है, मार्केट लेकर जाएंगे, मार्केट में लोगों से आपकी बात कराएंगे कि उस दिन क्या सूरत हाल हुई। और प्रोग्राम के आखिर में हम कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद नालों की सूरत हाल दिखाएँ कराची के अंदर, कि नालों की सफाई कैसे होती है और नालों का कचरा बाहर जब सड़क पर फेंक दिया जाता है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ये एक और गली है नाज़रीन, जो आप देखें पूरी गली नहीं, वो जो बड़ी मस्जिद हमने आपको दिखाई थी, ये मस्जिद का एक और हिस्सा है। ये गली जो है ये आगे आपको मेन बाज़ार से जो है वो लिंक करती है। यानी आप यहाँ से उल्टे हाथ जब मुड़ेंगे तो आपको मेन बाज़ार, यानी जो बड़ा बाज़ार है इस इलाके का नज़र आएगा। और आप सूरत हाल देख लें, यानी ये मस्जिद का दरवाज़ा है, ये यहाँ पर खुला जो आपको नज़र आ रहा है, लोग पूरा कचरा पड़ा हुआ है लोगों का। और अभी तक यहाँ ने लोगों से जो अपनी मदद आपके तहत तो कचरा उठा लिया है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई नहीं आया है। गटर का ढक्कन जो है वो साइड से तोड़ दिया गया है कि जो पानी आ रहा है वो इसके अंदर चला जाए। अजीब सूरत हाल है। यहाँ पर इंतज़ामिया कहाँ है,
यहाँ पर काउंसलर जो है यहाँ के इलाके के जो यूसी की सतह पर काम करने वाले कहाँ हैं, सूबाई सतह पर काम करने वाले कहाँ हैं, और लोगों का शिकवा है जिनको हमने वोट दिया है वो खुद कहाँ हैं। इस गली से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा, आपको आगे दिखाऊंगा कि बाज़ार की क्या सूरत हाल है, उस दिन दुकानदारों के साथ क्या गुजरी। आइए हमारे साथ आइए। नाज़रीन, आपने सारी सूरत हाल देखी। मैंने आपको जो रंगी टाउन की वो गलियां थी जहां उस दिन बहुत ज़्यादा पानी आया, लोगों का क्या नुकसानात हुए, लोगों के घर डूब गए, क्या सूरत हाल हुई। घर तो मैंने आपको दिखा दिए, वो नाला भी दिखा दिया जहां से सारा पानी घरों में गया, मस्जिद भी दिखाई, वो तमाम सूरत हाल का मैं आपको वो बाज़ार दिखा रहा हूँ। ये है वो सारा बाज़ार। यानी अब आप सूरत हाल देखें कि बरसात गुजरे कितने दिन हो गए हैं और यहाँ पर गंदगी की सूरत हाल है। यानी यहाँ से पैदल गुजरना, यहाँ से जाना एक मुश्किल तरीन मामला है। बाज़ार सारा खुला हुआ है, लोग जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि ईद में अब टाइम नहीं है उनके पास। कल ही अगर इस जो है वो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर एक दिन रह गया ईद में, अगर आपको मैं आगे लेकर चलूँ, लोग यहाँ ख़रीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस बाज़ार की सफाई के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। खुद जो है ये बारिश का पानी सूख गया। आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ दुकानदारों से बात भी कराता हूँ। आइए। इस वक्त हम बाज़ार में, मैंने आपको पूरे बाज़ार की सारी सूरत हाल दिखाई कि क्या सूरत हाल है। लोग ख़रीदारी तो करने आ रहे हैं। एक दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उस दिन क्या सूरत हाल हुई। आज भी पूरी जो है गली के अंदर जो है कचरा गंदगी पड़ी हुई है। तो बताइए कि उस दिन क्या सूरत हाल हुई। उस दिन तो भाई इतना पानी है कि सारा माल जो है ना, तकरीबन 2 लाख रुपए का माल बिल्कुल पानी में डूब गया है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पानी आया होता है, ये ऊपर से पूरा ये जो है ना माल इतना ख़राब हो गया। ये देखो, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब माल अभी पड़ा हुआ है। बहुत सारे माल जो है ना हमारे ख़राब हो गए। न गवर्नमेंट ना हमारे लिए कुछ कर रहा है, न यहाँ के जो लोग हैं इंतजाम, जो आके जो लोग इस पर सर किरदार है, न वो ये बनवा रहे हैं, न नदी पूरा बंद पड़ा हुआ है, पूरा उसमें बिल्डिंगें बना हुआ है, लोगों ने अपने जायदाद बनाए। अब क्या करें, सरकारी जगह भी लोगों ने, जो हमारे जो नुकसान होता है कोई देते ही नहीं, ना कोई पूछने के लिए आता है। आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग आए। तो उस दिन के बाद कितना दिन लगा नॉर्मल होने में, बाज़ार खुलने में? तकरीबन जो है ना उस दिन 3 दिन के बाद हमने खोला जी, बल्कि उस दिन खोला, अब सफाई पे लगा, अभी भी इतने कीचड़ अंदर पड़ा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो कोई आया बाज़ार को देखने के लिए? कोई हुकूमती बंदा, कोई वजीर, कोई मुशीर के आके आपसे कोई बात करे? कोई मार्केट कमेटी से किसी ने बात की? किसी ने कोई बात नहीं किया भाई, न कोई आया, न किसी ने कोई बात बोला, न किसी ने पूछा। नुकसान हो गया और लोग हंस रहे भाई, किसी के नुकसान हुआ लोग हंस रहे, इसमें कोई बात। आपने सुना, ये दुकानदार का कहना ये है कि उस दिन बरसात के बाद सूरत हाल ये थी कि इनका जो है नुकसान बहुत ज़्यादा। कपड़े की दुकान है, ख़रीदार तो इनके पास यहाँ पे ग्राहक तो मौजूद हैं। कपड़े, उस दिन का कहना ये है कि सारे जो हैं अभी भी दुकान के अंदर सूरत हाल देखें, इन्होंने अपने ख़राब कपड़े जो हैं वो बाहर डाले हुए हैं। ख़राब हो गए, ये देखें नए सूट जो हैं, नए कपड़े जो नई सिले हुए हैं, अभी तक फीके हुए हैं। घर पे लेके गए ना, काफ़ी मेरे माल जो घर पे लेके गए, 2 रक्शे भर के लेके गए कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए वो माल। अब ये कि ज़ाहिर बात है इतने नुकसान होते हैं, वो महंगे सूट है, 1500, 1200, 1300 वाले सूट होते हैं। कोई पूछने के लिए नहीं आया, न किसी ने कोई खैरत तक नहीं पूछा कि यार भाई क्या हुआ आपके साथ, कोई मसला। आप भी इसी इलाके में रहती हैं? जी बिल्कुल। क्या सूरत हाल थी उस दिन के हवाले से? उस दिन ये सूरत हाल थी, बहुत ख़राब थी, तत्ता पानी था, बाज़ार वालों को बहुत नुकसान। हम लोग घर में थे, कोई ये नहीं, सौदा लेने की भी वो जगह नहीं थी, रास्ता निकलने का बहुत परेशानी हो रही। अभी भी हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन महंगाई तो दूर की बात है, घर से निकलना दुश्वार हो गया था। तो आप जब आज निकली हैं तो आज भी सूरत हाल तो गली की वैसी ही है? ऐसी है, परसों तो इधर फिसल रहे थे लोग, इतनी कीचड़ भरी हुई थी। आपने सुना कि यहाँ के ये रिहायशी हैं, उनका कहना यह था कि जिस दिन बारिश हुई बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था, और अब जो है क्योंकि अब ईद में टाइम तो रहा नहीं है, लोग निकले हैं अपनी मजबूरी के लिए, ख़रीदारी करने के लिए, और लोगों की मुश्किलात वैसे ही हैं क्योंकि गली साफ़ करने कोई नहीं आया। ये पूरा बाज़ार जो है लोगों की परेशानी की सूरत हाल वैसे ही है। कुछ आगे चलते हैं, आगे लोगों की सूरत हाल देखते हैं। आइए। इस बाज़ार की एक और दुकान का हिस्सा बताऊँ, 4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं बारिश हुए हुए, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस दुकान के अंदर बाज़ार में अभी तक पानी है। यानी अगर आपको दिखा सकें तो ये साथ इसी दुकान का पूरा हिस्सा है। इन्होंने अपनी दुकान में कि अगर इनका माल बच जाए, दीवार भी बनवा दी हैं, सीढ़ियाँ भी बनवा दी हैं, यहाँ भी पानी है और इस दीवार के पीछे तक पानी गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दिन यहाँ पर लोगों के साथ क्या गुजरी होगी। घरों पे तो परेशानी की सूरत हाल आपने देखी कि उनका क्या नुकसान हुआ है। ये देखें, ये सारी सूरत हाल है, इनका सारा सामान यहाँ पर जो है वो डूबा है। ये सीढ़ियाँ बनाई हैं इन्होंने, ये दीवार खींची है ताकि जो है यहाँ पर पानी ना जा सके, और यहाँ भी पानी आया है। मैं आपको दिखाऊँ ऊपर चढ़ के कि मैं यहाँ पूरा आकर
आप देखें यानी पूरा इसको मैंने क्रॉस किया है और यहाँ तक पानी है। यहाँ दिखाइए पूरा नीचे तक पानी आया, यानी पूरा दीवार को क्रॉस कर कर आया होगा ये पानी और उसने पूरा किया है। ये दुकानदार है, इनसे पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हुआ उस दिन बारिश के बाद की सूरत है? उस दिन बारिश के जब बारिश हो रही थी हमने आगे भी एक वो लगाया, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि उसको तोड़ के अंदर पानी आया, फिर इससे ऊपर आया, फिर हम माल नहीं बचा पाए, फिर उधर जाकर माल रखो, इधर जाकर माल रखो, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं बन, फिर अंदर भी चला गया, फिर सारा माल गंदा हो गया। अच्छा, ये आप देखेंगे ये पीछे पूरा इनका गोदाम है और पूरा जो है वो पानी पानी, यानी कितने का नुकसान हुआ होगा आपके ख्याल में? आपका कम से कम 7-8 लाख रुपए का तो नुकसान है। कोई आया हुकूमत की तरफ से कि आपका इतनी बड़ी मार्केट है, आप लोग यहाँ से कमा के देते हैं हुकूमत को, कि आपको खरीद नहीं आया? कोई भी आया, इतना भी नहीं किया कि जो बाहर कचरा पड़ा हुआ है नदी का, वो भी हमने दुकानदारों ने थोड़ा पैसे जमा करके वो कचरा अपने पैसों से गाड़ियों से उठाया, कोई भी नहीं आया। ये आपने एक और दुकानदार की बात सुनी कि यहाँ पर कचरा उठाने के लिए खुद प्राइवेट गाड़ियाँ करनी पड़ी, कचरा उठवाया गया। और ये एक दुकान की सूरत हाल नहीं है, चाहे कपड़े वाला हो, चाहे ये बर्तनों वाले हों, या जितने भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, हर किसी की एक ही कहानी है कि हर किसी का माल जो है पानी आया और उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आगे चलते हैं और मज़ीद सूरत हाल देखते हैं। नाज़रीन, बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं, एक और दुकानदार से उस दिन की सूरत हाल पूछते हैं। मुख्तलिफ जो दुकानदार हैं उन्होंने उस दिन की सूरत हाल बताई। अब इनसे पूछते हैं कि ये बिल्कुल मरकज़ में है, उस दिन क्या सूरत हाल हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, उस दिन जो बारिश हुई या पूरा पानी भर गया, उस दिन आप बताइए कि आपकी दुकान में क्या पानी आया, क्या परेशानी हुई? ये पीछे असल में नाला है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर तजावीज़ात जो है इतनी हो गई हैं और कचरा इतना है जिसकी वजह से सारा पानी नाले से बाहर आता है। बीच से नाला फटा है, सारा बाज़ार से पानी बाहर आता है, पीछे गलियों से सारा पानी आया और दुकान के अंदर हमारी ये इतना पानी आया हुआ। अभी भी अगर आप देखेंगे तो पीछे सारे ये निशान लगेंगे। इधर ये देखिए, ये पानी का लेवल अभी तक के। तो उस दिन जैसे ये सारा पानी आया तो आपने सारा सामान एकदम उठाया? क्या माल हमने काफ़ी उठाया है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो गई, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना था, एकदम से पानी आया है चारों तरफ से और सारी चीज़ें जो बह गई हैं। और तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का हमारा इसमें नुकसान भी हुआ है, काफ़ी डब्बे भी ख़राब हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं इसमें। लेकिन यहाँ इंतज़ामिया कोई भी नहीं है, ना कौंसलर यहाँ आते हैं, ना चेयरमैन यहाँ आते हैं, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। कल भी हमने सारा कचरा उठाया, लेकिन अपनी मदद आपके तहत उठाया, यानी 1000 रुपये पर चक्कर के गाड़ी वाले ने लिए। ना यहाँ बाज़ार की कोई यूनियन है, ना कोई है, बस ईद के टाइम पे आ जाते हैं सारे लोग, जहाँ पैसे लेने होते हैं ना वहाँ हर बंदा आ जाएगा, चाहे वो चेयरमैन हो कोई और हो। लेकिन इसके अलावा जहाँ कचरा उठवाना हो इस तरीके से कोई भी हमारा साथ नहीं देता इस चीज़ में। आपने एक और दुकानदार की सारी सूरत हाल सुनी, उनका कहना यह था कि जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कहाँ कहाँ तक पानी गया, कितने लाखों रुपए का उनको नुकसान हुआ। और जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है वो ये है कि कोई पूछने नहीं आया और ख़ुद अपने पैसे देकर अपने हाथों से, यानी जो कमा रहे हैं वो ख़ुद कचरा उठवा रहे हैं। टैक्स लेने की बात तो करते हैं, लेकिन इनको रिलीफ देने की जो जिम्मेदारी है वो भी हुकूमत की है। आगे चलते हैं, सूरत हाल मज़ीद दुकानदारों से बात करते हैं। अब एक और दुकानदार की तरफ चलते हैं। यहाँ दुकानें तो बहुत सारी हैं, बाज़ार पूरा है, मरकज़ी यहाँ का बाज़ार है। इनसे ही उस दिन की सूरत हाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये बताइए कि उस दिन की क्या सूरत हाल थी? आज तो अभी भी गली की सूरत हाल तो परेशान कौन है। उस दिन बरसात हुई, पानी आया, उस दिन के बारे में कुछ बताएं और आपका क्या नुकसान हुआ? हमारे तखत तक पानी आ गया था यहाँ नाले से निकल के। आज तक इन लोगों ने नाले भी नहीं साफ़ कराए यहाँ के, और तकरीबन 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कपड़ा सारा हमारा ख़राब हो गया इसका। तो अभी क्या सूरत हाल है? आप यानी सारे कपड़े जो यहाँ जो नुकसान हुआ, उस पर कोई आया हुकूमत की तरफ से आपके पास बात करने? कोई MNA आया ना कोई MP आया, यहाँ से कोई नहीं आया। आज तक किसी ने आके पूछा भी नहीं है यहाँ पर। एक और दुकानदार की आपने बात सुनी कि यहाँ पर क्या उनका नुकसान हुआ। कपड़े की, ये भी ताजिर हैं, कपड़े का काम करते हैं। यहाँ तक इनका कहना है कि पानी जो है मार्केट की, इनकी दुकानों के अंदर तक आया और अभी तक कोई MNA MPA कोई नहीं आया इनसे बात करने। ये इस बाज़ार की कुछ दुकानों की सूरत हाल थी। अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको कुछ नालों की तरफ लेकर जाएंगे कराची के नालों की सफाई के बाद क्या सूरत हाल होती है, और वहाँ आपको बताएंगे कि कराची के वालों के साथ क्या होता है कि नाले साफ़ तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उनका कचरा कहाँ फेंका जाते हैं। आगे चलते हैं, आपको सारी सूरत हाल दिखाते हैं। कराची में बारिश हुए हुए तो 5 रोज़ हो गए हैं। सिंध हुकूमत नालों की अब सफाई कर रही है, जब शहर में इतना नुकसान हो गया है, और अब नालों की सफाई का सारा कचरा सड़क पर डाला जा रहा है। ये लियाकताबाद का वो लियाकताबाद की सड़क है जहाँ पर शदीद जो है ट्रैफिक जाम होता है, और यहाँ पर आज
सिंध हुकूमत यहाँ पर सफाई कराने के नाम पर सारा कचरा यहाँ फेंक रही है। कल ईद का रोज़ है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि नालों की सफाई अब हो रही है जो पहले होनी चाहिए थी। लोगों का मुतालबा ये है कि उनके हाल पर रहम किया जाए और इन नालों की सफाई जल्द अज जल्द की जाए। अपने मेज़बान काशिफ मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।